हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो केक है गाइस, खास करके मैं आप लोगों के लिए या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जो रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आप चाहे तो इसे लॉकडाउन वाला केक भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन सभी जगहों पर चल रहा है और बहुत सारा सामान नहीं मिल रहा है या हमारे पास नहीं है। तो आप घर की ही कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा खूबसूरत चॉकलेट केक बना सकते हैं। यही इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर जो ये आपको खूबसूरत सा केक दिखाई दे रहा है, ये बिना प्रीमिक्स का, बिना मैदे का, बिना अंडे का, बिना अवन का, या आप लोग कह सकते हैं कि बिना किसी केक मटेरियल जो होता है उसका यूज़ करते हुए या किसी टूल के बिना हमने इसे इस तरह से डेकोरेट किया है। ना टर्न टेबल है, ना ही नोज़ल, ना ही पाइपिंग बैग, कुछ भी चीज़ें यूज़ ना करते हुए सिर्फ घर की ही जो चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों के पास भी है, वही सारी चीज़ें यूज़ करके आज मैंने ये केक बनाया है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये केक खूबसूरत बनता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये केक हम लोग बिना प्रीमिक्स के बना रहे हैं, या जो केक का रेडीमेड प्रीमिक्स मिलता है उसके बिना बनाएंगे। तो आज हम लोग ये केक बनाएंगे बिस्किट से। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट से ओरियो का बिस्किट्स लिया है। तो आप लोग यहाँ पर किसी भी तरह का चॉकलेट बिस्किट या जो चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट्स मिलते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 120 ग्राम का एक पैकेट है, तो 240 ग्राम बिस्किट हमने यहाँ पर लिए हैं। 30 रुपये का एक पैकेट मिलता है। तो ये नहीं है तो आप बर्गवन के भी जो बिस्किट्स मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे बिस्किट्स है गाइस, इसे हम लोग इस मिक्सी जार में डालकर इसे फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसे एकदम बारीक महीन आपको पीस देना है। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ग्राइंड करने के बाद हमारा जो बिस्किट है उसकी पाउडर इस तरह से तैयार हुई है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 से 3 छोटी चम्मच चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कुकर का स्टील का डब्बा लिया है, क्योंकि आज हम लोग बिना टिन का ये केक तैयार करेंगे। आपके पास टिन है तो टिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7 इंच का मैंने ये यहाँ पर कुकर का स्टील का डब्बा लिया है। बिना बटर पेपर का केक बना रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पर जो जेरोक्स पेपर मिलता है वाइट कलर का, वो मैंने लिया है। इस तरह का किसी भी नोटबुक का पेज भी आप लोग ले सकते हैं, वाइट वाला प्लेन, और उसे इस तरह से कट कर लीजिए आपका जो टिन है उसकी साइज़ का। और बस टिन को हमने यहाँ पर, या जो स्टील का डब्बा है, उसे तेल से ग्रीस करना है। और ये जो वाइट पेपर है गाइस, ये भी इसके ऊपर रख कर इसे भी हम लोग तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर सेम बटर पेपर की तरह ही काम करता है। चलिए अब हम लोग केक के लिए बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बिस्किट्स का पाउडर बनाया था उसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी बिस्किट्स के बड़े बड़े टुकड़े इसमें नहीं रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैंने 150 ml यानी कि 150 ml के करीब दूध लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। और बस थोड़ा थोड़ा दूध हम लोग इस बिस्किट के पाउडर में मिलाकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा केक पसंद है गाइस, तो आप इसमें 2 से 3 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर भी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी चीनी नहीं मिलाई है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्रीम बिस्किट्स का यूज़ किया है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट है। इस तरह से हमारा बैटर तैयार हुआ है और 2 से 3 छोटी चम्मच दूध हमारा बच गया है। तो यहाँ पर इस केक को फूलने के लिए मदद करेगा हमारा ये इनो, क्योंकि आज हम लोग बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का पैकेट, मैं रेगुलर इनो जो है वो इसमें एक पैकेट डाल देती हूँ। किसी भी फ्लेवर का इनो आपको इसमें नहीं यूज़ करना है। इनो नहीं है तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा इसमें मिला सकते हैं इनो की जगह पर। इनो एक्टिवेट करने के लिए मैंने 1 चम्मच दूध इसमें मिलाकर अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो इनो का जो एक्टिवेटिंग पावर है वो कम हो जाता है और हमारा केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। चलिए फटाफट से बैटर हम लोग इस टिन में डाल देंगे। इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो हमारा केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे और 2 से 3 बार टैप भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये केक जो है, इसे बेक करने के लिए हमने ये कुकर है, इसे 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था।
किसी भी मोटे तले वाले बर्तन को आपको यहाँ पर यूज़ करना है। नीचे एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर टिन रख दिया है और इसे हम लोग बेक कर लेंगे 35 से 40 मिनट तक। तो यहाँ पर पूरे 35 मिनट यानी कि 35 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए हमारा केक एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। टूथपिक डालकर चेक किया है, बिल्कुल भी बैटर इसमें नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है हमारा केक तैयार है। अब हम लोग केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में आइसिंग करेंगे। तो जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा हो जाता है गाइस, तब तक हम लोग यहाँ पर उसके डेकोरेशन के लिए व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 200 ml के करीब व्हिप क्रीम इस बाउल में निकाल ली है। और आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, या जो कभी कभार केक बनाते हैं वो उसे ख़रीदना भी नहीं चाहते। तो आप लोग इस तरह से घर की जो विस्कर होती है या जो इस तरह का फोर्क या कांटा चम्मच होता है उससे भी इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्हिप क्रीम है गाइस, व्हिपिंग क्रीम है, वो एकदम चिल्ड होनी चाहिए, एकदम ठंडी होनी चाहिए। तो इसे एकदम ठंडा रखने के लिए या इसका टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब्स या बर्फ़ भी लिया है। आप चाहे तो फ्रिज का एकदम ठंडा वाला चिल्ड पानी भी यहाँ पर नीचे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बाउल यूज़ किया है, आप चाहे तो स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टील का बर्तन है वो ज़्यादा टाइम तक एकदम ठंडा रहता है, चिल्ड रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसे 10 से 15 मिनट तक विस्कर से चला लेंगे, क्योंकि आज हम लोग बीटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, हमारी क्रीम पहले से थिक हो चुकी है। और लगातार आपको जो साइड्स में लगी हुई क्रीम है उसे भी अंदर डालते रहना है। और आपको यहाँ पर थोड़ी सी आपके हाथ की कसरत होने वाली है, क्योंकि इसे 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि बिना बीटर के हम लोग इसे हाथ से बना रहे हैं। तो देखिए गाइस, पूरे 14 से 15 मिनट होने के बाद हमारी जो क्रीम है वो इस तरह से तैयार होती है। एकदम बीटर की तरह तो नहीं, लेकिन सॉफ्ट पिक्स वाली क्रीम हमारी तैयार हो जाती है, देख सकते हैं। लेकिन हम लोग इसे और ज़्यादा ठंडा होने के लिए या थोड़ा सा स्टिफ होने के लिए 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद अगर आपके पास टर्न टेबल है तो आप उसे यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप इस तरह का घर का जो कुकर होता है वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह का बड़ा सा पतीला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुकर को आपको उल्टा करना है, उसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट रखनी है। देखिए आपका ये जुगाड़ू यहाँ पर टर्न टेबल तैयार है। इसके ऊपर हमने ये स्पॉन्ज भी निकाल लिया है। अब इसे हम लोग डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए गाइज, बिस्किट से बना हुआ केक एकदम परफेक्ट जैसे चॉकलेट प्रीमिक्स से बनता है ना, सेम उसी तरह से ही बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज हम लोग केक बोल्ट का भी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जो प्लेट होती है घर की, उसे मैंने केक के नीचे रख दिया है। देखिए बटर पेपर नहीं था तो वो जेरोक्स पेपर भी हमने बटर पेपर की जगह पर यूज़ किया है, तो भी हमारा केक नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। केक को मैंने डिमोल्ड कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसके 2 लेयर्स कट कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसके 3 लेयर्स भी कट कर सकते हैं। देखिए गाइस, बिस्किट का केक है लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और अगर आप बिस्किट से भी नहीं बनाना चाहते ना, तो मैदे के चॉकलेट केक की रेसिपी हमारे चैनल पर है, उसकी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ पर जाकर आप लोग बिस्किट से नहीं बनाना चाहते तो मैदे का भी केक बना सकते हैं। तो जो पहली लेयर है उसे मैंने शुगर सिरप से सोक कर लिया है, और इसके बाद जो व्हिप क्रीम हमने तैयार की थी उसे मैंने बाहर निकाल लिया है और उसे भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे फैलाने के लिए या स्प्रेड करने के लिए चाकू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये टूल्स नहीं हैं उनके लिए आज खास ये केक मैं बनाने जा रही हूँ। तो देखिए क्रीम मैंने चाकू की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर दी है। उसके ऊपर हम लोग दूसरी लेयर भी रख देंगे और उसे भी हम लोग शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। शुगर सिरप के लिए आपको 1/4 कप पानी में 2 से 3 छोटी चम्मच चीनी मिलानी है। शुगर सिरप तैयार हो जाता है। जो लास्ट लेयर है गाइस, उसे रखने के बाद आपको इस तरह से थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाकर इसे क्रम कोट करना है, क्योंकि जो बिस्किट से बना हुआ केक होता है उसके थोड़े से क्रम्स ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे क्रम कोट कर दिया है। तो बिना पाइपिंग बैग का हम लोग केक बना रहे हैं, तो इस तरह की एक प्लास्टिक की जो थैली होती है या पैकेट होता है, दूध का पैकेट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने लिया है और इसमें भर दी है हमारी व्हिप क्रीम। तो अब हम लोग जो केक है गाइस, उसकी साइड्स और पूरा ऊपर का जो टॉप है उसे भी क्रीम से कवर कर देंगे, क्योंकि अब हमें केक की फाइनल आइसिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में व्हिप क्रीम लगाकर इस केक को पूरी तरह से कवर कर देती हूँ और चाकू की मदद से इस तरह से इसकी जो साइड्स है या ऊपर का जो टॉप है उसे भी एकदम प्लेन आइसिंग कर लेती हूँ।
तो आपके पास बिल्कुल भी टूल वगैरह नहीं है, या अगर आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या लॉकडाउन में किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो आप लोग इस तरह से ये सारी घर की ही चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी सा केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का या इस तरह का टैग का छोटा सा टुकड़ा लेकर मैं इसकी साइड जो है उसे प्लेन कर लेती हूँ। ऊपर की जो एक्स्ट्रा की क्रीम है गाइस, उसे हम लोग चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। और जो प्लेट है उसे आपको हर बार एक हाथ से सपोर्ट देना है, क्योंकि आज हमने यहाँ पर टर्न टेबल का यूज़ नहीं किया है। और साइड में डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर जो ऑयलिंग ब्रश होता है उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास जिगजैग वाला स्क्रैपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे प्लेट में लगी हुई एक्स्ट्रा की क्रीम है उसे मैंने क्लीन कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर होममेड नोज़ल तैयार करेंगे। केक को आपको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। नोज़ल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो यूज़ एंड थ्रो वाले पेपर कप्स मिलते हैं, टी कप्स, उसका यूज़ किया है। आप किसी भी तरह का मोटा जो कागज़ होता है या फाइल का पेपर होता है या इनविटेशन कार्ड वगैरह होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो टी कप है उसे इस तरह से कट कर लिया है। अब बस इसे हमें इस तरह से कोन की शेप में टर्न कर देना है, जैसे हम लोग मेहंदी का कोन बनाते हैं उस तरह से। और इसकी साइड्स में हम लोग लगा लेंगे एक सेलो टेप। और जो साइड का एक्स्ट्रा का पेपर है उसे मैं कट कर देती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर स्टार नोज़ल तैयार कर रहे हैं, तो आपको एकदम जिगजैग वाले पैटर्न में इसे इस तरह से कैंची की मदद से कट कर देना है। अगर आपके पास नोज़ल है तो आप नोज़ल ही यूज़ कीजिए, नहीं है, जिन लोगों के पास नोज़ल्स नहीं है या कुछ भी सामान नहीं है, उनके लिए मैंने ये इस तरह का नोज़ल तैयार करके दिखाया है। तो देखिए इस तरह से आपको 6 से 7 यहाँ पर कट लगाने हैं। आपका स्टार नोज़ल तैयार है। तो चलिए गाइस, केक भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर चॉकलेट गनाश है उसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चॉकलेट कंपाउंड या जो कंपाउंड चॉकलेट होता है वाइट वाला या डार्क वाला, वो आराम से नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो आप इस तरह का जो चॉकलेट सॉस होता है, हर्शीज़ का भी 10 रुपये का एक पैकेट मिलता है, वो भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट गनाश की जगह पर। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग के लिए मैंने एक इस तरह की प्लास्टिक की थैली या जो प्लास्टिक की बैग होती है वो ले ली है। आप दूध का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने ये कागज़ का जो नोज़ल हमने बनाया है वो लगा दिया है। और पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर हम लोग इसके ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक का पेपर है या प्लास्टिक की शीट है बड़ी सी, उसका आप बड़ा सा मेहंदी का कोन बनाकर उसके अंदर भी ये नोज़ल डालकर इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा हमारा केक यहाँ पर तैयार होने लगा है। देखिए इस केक को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इसे होममेड नोज़ल से या घर की ही सारी चीज़ों से बनाया है। इसके बीच में जो जगह है वहाँ पर आप चाहे तो क्रीम से ही डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की कुछ चेरीज़ थी तो वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है, ताकि हमारा केक दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। साइड्स में थोड़े से मैंने शुगर बॉल्स भी लगा दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरियो बिस्किट से आप लोग इसे डेकोरेट कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी डेकोरेशन की चीज़ें अवेलेबल है उस तरह से आप लोग इसे या अपनी चॉइस के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने और ज़्यादा इसे खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े से कलरफुल रेनबो शुगर बॉल्स भी डाल दिए हैं। तो हमारा केक यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस, बिना किसी टूल का, बिना प्रीमिक्स, बिना मैदा, बिना अंडे का, बिना ओवन का या बिना इलेक्ट्रिक बीटर के हमने आज क्रीम भी बनाई है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ना। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। तो इस लॉकडाउन वाले केक की रेसिपी ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है, हमेशा की तरह हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।